हरिओम नारायण। सभी सत्संग प्रेमियों को सत्संगी प्रणाम। स्वागत है पुनः हमारी चर्चा में, जिसका विषय है प्रेम। और जैसा कि मैंने बताया है कि प्रेम भक्ति का ही दूसरा रूप है। दोनों एक ही सिक्के के दूसरे पहलू हैं। प्रेम शाश्वत है, ऐसी हमारे यहाँ मान्यता है और यह सत्य भी है। मैं भी इसी को मानता हूँ। जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक प्राणी मात्र रहेंगे, प्रेम रहेगा। प्रेम शाश्वत है क्योंकि ये हमें प्रभु से जोड़ता है। ये हमें प्रभु के सानिध्य में ले जाता है, उनकी शरण में ले जाता है। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया कि अलौकिक है, दिव्य है, जो आत्मा से परमात्मा को जोड़ता है या परमात्मा से आत्मा को जोड़ता है। ज़्यादा ये कहना ज़्यादा उचित होगा। मैंने कल चर्चा की थी मीराबाई की, राधा माता की। आज मैं राधा माता और पिता भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में अवश्य थोड़ा एक संक्षिप्त में एक कथा बताऊंगा। संक्षेप में है। एक बार उद्धव, जो भगवान के सखा थे, वे भगवान के पास पहुँचे तो देखा कि भगवान की आँखों से अश्रुधारा बह रही है। उन्होंने भगवान से पूछा कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ राधा मुझे याद करके अपने अश्रु बहा रही हैं, इसलिए मेरी भी आंखों से स्वतः ही अश्रु बह रहे हैं, ये रुक नहीं पा रहे हैं। उद्धव परेशान हो गए। यहाँ इस कथा में हमें ज्ञान और प्रेम के बीच में एक परस्पर जो है थोड़ा सा जो भेद है वो देखने को मिलता है। अब उद्धव ज्ञानी थे, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जो स्वयं भगवान है वो इस प्रकार मोह माया के वशीभूत व्यक्ति की तरह, आम आदमी की तरह रो कैसे सकते हैं। यह प्रश्न उनके सामने एक यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा था। लेकिन चूंकि वे सखा थे भगवान के, उन्होंने पूछा भगवान इसका उपाय क्या है, आप बताइए, मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। पर आप ऐसे मत रोइए। मैं सबको कहता हूँ कि आप ब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं, भगवान हैं, और आप इस प्रकार रोएंगे तो सब मेरा उपहास उड़ाएंगे, परिहास करेंगे मुझसे, मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, जो मेरा इतना मान सम्मान है। भगवान कुछ नहीं बोले, वे मुस्कुराए, कहे ठीक है, इसका एक उपाय बताता हूँ, वो कर दो तो मेरी अश्रुधारा आँखों से जो बह रही है इस प्रकार रुक जाएगी। क्योंकि जब जब राधा मेरी स्मृति में अश्रु बहाएंगी तो फिर मेरी आँखों से भी अश्रु बहते रहेंगे जितनी देर तक वो बहा रही हैं। बोले बताइए क्या करना है। बोले जिस जल से राधा के चरण धुले हों वह जल ला के दे दो, मैं उसका पान करना चाहता हूँ। अब हैरान हो गए और भी परेशान हो गए। बोले ये भगवान कैसे बावले की तरह बातें कर रहे हैं। अब तो सचमुच मुझे फिर से विचार करना पड़ेगा कि ये भगवान हैं कि नहीं, ये परमेश्वर हैं कि नहीं। अब उनके अंतर्मन में द्वंद्व है, क्रोध भी हो रहा है, पर वे किसी तरह, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके सखा हैं, तो वो किसी तरह अपने क्रोध को दबाते हैं। कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा ही है, अगर ये करने से ही आपको संतुष्टि मिलती है तो ठीक है, मैं ले आऊँगा, पर आज मेरे सामने कहा, अब किसी को बताना नहीं, मैं चुपके से चला जाता हूँ, ये कर दूँगा। लेकिन अगर आप ये बात लोगों को मालूम पड़ गई तो लोग मेरा कितना उपहास उड़ाएंगे ये मैं ही जानता हूँ। आप इस प्रकार की बातें न किया करें, मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण पुनः मुस्कुराए, पर आँखों से जो अश्रुधारा बह रही थी वो रुक नहीं रही थी। कहे आप जितने शीघ्र जाके आएंगे वापस, यह कार्य संपादित करेंगे, उतने ही शीघ्र ये अश्रु रुक जाएंगे। वे निकल गए। जब वहाँ पहुँचते तो देखते हैं कि गोपिकाएं बता रही हैं कि राधा भी 4 दिन से बैठ करके यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ के नीचे अश्रुधारा प्रवाहित करती जा रही हैं। आँखों से, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए। वहाँ पहुँचते हैं, उद्धव उनको तमाम बातें समझाते हैं कि इस तरह आप भी मोहित मत होइए, वो तो साक्षात भगवान हैं, पुरुषोत्तम, इतने जो है जिनकी की उत्तमता की कोई कल्पना नहीं की जा सकती, परम पुरुष हैं वो। पर आप लोग उनको इस तरह मोह में मत ये करिए। राधा कहती हैं आप अपने आने का प्रयोजन बताइए। और भी चर्चा है पर मैं संक्षेप में कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या कहूँ। बड़े लज्जित स्वर में उन्होंने कहा कि भगवान आपके चरण जिस जल से धुले हों
वह जल चाहते हैं और उसका उन्हें पान करना है। राधा ने उनकी ओर देखा एकटक, अपलक कुछ देर, बोला मेरे प्रभु ने ऐसा कहा? बोले हाँ ऐसा ही कहा। मुझे तो कहते हुए भी संकोच लग रहा था, पर क्योंकि सखा का मान रखना है तो मुझे कहना ही पड़ा, और मैं उनके साथ छल नहीं कर सकता, वरना मैं कहीं अन्य से ही जल लेके चला जाता और उनको दे देता और कह देता यही है, लीजिए इसका पान कर लीजिए। राधा ने कुछ नहीं कहा, वे मुस्कुराई, वहीं पास पड़ी गगरी उठाई और छपाक से जमुना जी में कूद गई और जल उठा करके भर के उनको दे दिया। कहा ये ले जाइए उद्धव, मेरे कृष्ण को दीजिए, इससे उन्हें तृप्ति मिलेगी। उद्धव अवाक रह गए। अपने आप को इतना परम ज्ञानी समझने वाले प्रेम का यह भाव देख करके, यह ज्ञान जो प्रेम में निहित है वह देख करके, प्रेम में अंतर्निहित, क्योंकि प्रेम जो है अपने ज्ञान का बखान नहीं करता। मित्रों ये समझ लीजिए, प्रेम अपने भाव को ही प्रधानता देता है, वह ज्ञान का बखान नहीं करता। ऐसा प्रेम जिसमें इतना ज्ञान अंतर्निहित है, वो इतने सारे ज्ञान की पराकाष्ठाओं को भी पार करने के बाद प्राप्त होता है। उस ऊंचाई पर जब प्रेम विद्यमान है, ऐसा प्रेम होता है, वह प्रेम ही अलौकिक और दिव्य है और वही हमें ईश्वर से जोड़ता है। उद्धव अवाक थे, शीश जो है नीचे झुक चुका था और वो जल लेकर के जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने राधा माता को प्रणाम किया और कहा कि मुझे क्षमा करें मेरे दूषित बुद्धि के लिए। मेरी दूषित बुद्धि ने जो दोष आया था, मैं इसके लिए जा करके भगवान श्री कृष्ण से भी क्षमा मांगूंगा और आपसे भी क्षमा मांगूंगा। जब वहाँ पहुँचे तो भगवान को जल दिया और भगवान ने उसका पान करके मुस्कुराते हुए पूछा उद्धव से, क्यों उद्धव, पता चला कुछ मेरी राधा के बारे में अच्छा समाचार लाए हो? कि महाराज आपका समाचार सुनते ही उनके अश्रु रुक गए, और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आपके भी अश्रु रुके हुए हैं। मैं बहुत लज्जित हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे आपके बारे में दूषित विचार मन में नहीं लाने चाहिए थे। भगवान श्री कृष्ण फिर से मुस्कुराए, बोले आप मेरे सखा हैं, आपकी बात को मैं मन पर नहीं लेता, कोई बात नहीं, पर आपकी बात समझ में आई, मुझे प्रसन्नता हुई कि आपने मेरी राधा के प्रेम के महत्व को समझा। मैं इतने से ही प्रसन्न हूँ। तो मित्रों, आज की चर्चा में इतना ही कह के विराम लेना चाहूँगा, क्योंकि प्रेम का जो भाव है ना, इतना ही कहूँगा, उसकी दिव्यता को कभी आप लोग छोटा न कीजिए, न समझिए, न कीजिए। ऐसा कीजिए कि उसकी महत्ता, उसकी गरिमा को अपने लक्ष्य में रखकर, अपने मन में रखकर, अपने मस्तिष्क में रखकर, अपने हृदय में धारण करके आप बर्ताव करें। मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा। आज के लिए जय श्री राधे कृष्ण।